हमारा छत्तीसगढ़ विकास कार्यक्रम है और इसमें हमने समाज के हर तबके को बुलाया है अलग अलग तरह से। और हमने ये भी कहा था कि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पर जब हम विकास की बात करते हैं तो ये बेईमानी है कि उसमें राजनीति से अलग वो बातचीत होगी, क्योंकि राजनीति ही हमारे देश में वो है जो चीज़ें तय करती है। बहुत सारी चीज़ें जो है राजनीति से तय होती है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टी जब संघर्ष करती है या मेहनत करती है तो उसका प्रतिफल सत्ता के रूप में मिलता है। तो मैं सोनी जी से चाहूँगा कि जिस तरह से वो भाजपा यहाँ काम कर रही है या संगठन को जिस तरह से देखते हैं उसके बारे में हमारे जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको बताएं। हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम उनके संगठन के उनके कामकाज के तौर तरीके की बातचीत यहाँ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आज की जनधारा और उनके प्रधान संपादक सुभाष मिश्र जी एवं हमारे जिला के प्रतिनिधि फिरोज जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष एवं समस्त हमारे कार्यकर्ता, सामने बैठे हमारे समस्त माताएं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं दिल से आज की जनधारा के माध्यम से हमारे ज़िले में ये बहुत ही पहला अवसर है जो जनसंवाद के माध्यम से हम सबको एक साथ एक सूत्र में बांधकर और ज़िले के विकास के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया और इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़िले के विकास के लिए, चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो या अन्य विकास कार्य, उसमें संवाद के माध्यम से एक बेहतर मंच आपके माध्यम से हमें मिला है। आप सबको धन्यवाद। आपने बोला कि हमारी संगठन भारतीय जनता पार्टी की संगठन निरंतर कार्य करते रहती है और हमारे कार्यकर्ता लगातार गांव में भ्रमण करते हैं, अपने गांव के बारे में, विकास के बारे में लगातार संघर्ष करते हैं। साथ ही हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है अंतिम व्यक्ति की उदय, उसको लेकर जो किसी भी योजना से वंचित हो, गरीब हो, उनको हम समाज में आगे कैसे उठाएं, इसके बारे में हमारे कार्यकर्ता सोचते हैं और वो संगठन के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों को ये बात पहुंचाते हैं और जनप्रतिनिधि निरंतर इस कार्य को आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। और उसी माध्यम में हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता, उनके माध्यम से जो भी समस्याएं आती है, जो भी सुझाव आता है, उसके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि लगातार मेहनत करके और हमारे सूरजपुर जिला के अंतिम व्यक्ति को विकास के लिए जो भी करना होता है वो निरंतर करते रहते हैं और लगातार इस और मेहनत करते हैं। मैं एक जानना चाहता हूं सोनी जी कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल कैसे बैठता है? हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं वो संगठन से ही आए हैं, इसलिए हमारे जो संगठन है, संगठन के माध्यम से सत्ता दोनों, चाहे हमारे माननीय जनपद के अध्यक्षगण हों या नगर पंचायत के अध्यक्षगण हों और विधायक, तीनों हमारे 3 विधायक हैं, माननीय बुलंद सिंह जी, माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी और माननीय शकुंतला पोर्ते जी, साथ में हमारे सांसद महोदय, हमारे मंडल अध्यक्ष के माध्यम से जो भी विषय आता है और लगातार मंडल अध्यक्ष के माध्यम से ही उस मंडल में, उस गांव में हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, सहसंयोजक, बूथ के अध्यक्ष, उनके माध्यम से लगातार विकास होता है। कहीं पर भी सत्ता और संगठन में अवरोध नहीं है, हम लगातार तालमेल से ही भारतीय जनता पार्टी आगे कार्य करती है। तो जैसा सोनी जी बता रहे हैं कि संगठन और सत्ता के बीच तालमेल है और ज़्यादातर लोग जो सत्ता में काबिज हैं वो कहीं ना कहीं संगठन में आए हैं। हम लगातार जब विकास यात्रा में सब जगह जा रहे हैं तो ये बात सब कहते हैं कि हमको जो जिम्मेदारी मिलती है हम वो जिम्मेदारी वहन करते हैं और हमको जैसा बताया जाता है हम वैसा कार्य करते हैं। हम पहले कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हम कुछ भी हैं। तो निश्चित रूप से जब किसी पार्टी में इस तरह का भाव होता है तो वो पार्टी 2 सीटों से लेकर अगर पूरे देश में
अलग अलग राज्यों में सर्वाधिक जगह काबिज होती है, वो पार्टी लोकसभा में लगातार अगर उसके प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते हैं तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि वो पार्टी में लोग सब काम कर रहे हैं और वो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। राजनीतिक चर्चाएं अपनी जगह हैं, पर संगठन में जिस तरह से कामकाज होता है वो कामकाज सीखने की ज़रूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई हैं और लगातार अपना काम कर रही है। तो उसमें कहीं ना कहीं सोनी जी और उनके जैसे बहुत सारे लोग जो जिला स्तर पर हैं, ब्लॉक स्तर पर हैं, ग्राम स्तर पे हैं और अलग अलग संगठनों के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। मैं चाहूँगा सोनी जी आप और कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जी निश्चित रूप से अभी संगठन और सत्ता के बारे में आपने पूछा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे ज़िला में संगठन और सत्ता का इतना सुंदर तालमेल है कि अभी पिछले चुनाव में पूरे सूरजपुर ज़िला में आप देखेंगे कि जिला पंचायत का चुनाव हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना और साथ ही हमारे 6 जनपद हैं। 6 जनपद में 5 जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। इसी तरह नगरीय निकाय में 6 जगह चुनाव हुआ, 6 में 5 जगह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बना। यानी भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सत्ता में बहुत ही सुंदर तालमेल है, जिसका परिणाम है कि आज हम लगातार जिले में सभी चुनाव जीतते आ रहे हैं। धन्यवाद जी। तो यही बातचीत भी है जिसको हम लगातार बोल भी रहे हैं कि विकास संवाद और विकास हो रहा है, इसलिए उसकी तस्वीर भी इस तरह से निकल कर सामने भी आ रही है। तो बहरहाल जोशी जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, ये मंच आपने साझा किया है।